बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, FATF का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने बड़ी पाबंदी उठा ली। 19 साल बाद PIA का अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के आगाज का ऐलान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के इतलाक को रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हैरान कुन फैसला सुना दिया। पाक फौज कश्मीर काज के साथ पुरज़म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने अहम पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा और कोई ताकत रोक नहीं सकती, चीन ने धमाकेदार ऐलान कर दिया। अमरीकी बुज़दिली का मर्दानगी से जवाब देंगे। ईरानी कुदस फोर्स के नए सरबराह इस्माइल काआनी ने एक बार फिर अमरीका को खबरदार कर दिया। आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे और सवाल जवाब के सेशन में सरमायाकारी के मौका पर रोशनी डालेंगे, जबकि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की डेवोस में दूसरे रोज मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग के मौजू पर खिताब करेंगे और सवाल जवाब के सेशन में सरमायाकारी के मौका पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सरमायाकार कंपनियों के हकाम से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि यूट्यूब की CEO और फेसबुक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से भी अहम मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर, टेलीनॉर ग्रुप की चेयरपर्सन और CEO बार्कले से मुलाकात मुतवक्का है, जबकि आलमी मेडिकल काउंसिल और WEF के खसूसी सेशन से भी खिताब करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF ने पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुज़ाकरात कल तक जारी रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और FATF के दरमियान बीजिंग में मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने FATF हकाम को गुज़िश्ता 4.5 माह की पेशरफ्त से आगाह किया। FATF को वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर हमाद अजहर ने ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने ब्रीफिंग में बताया कि कालादम तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए। ख्याल रहे कि FATF हकाम का पाकिस्तान की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया। पाकिस्तान और FATF मुज़ाकरात कल तक जारी रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात खासी खुशगवार और मुस्बत रही। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होने वाली मुलाकात शानदार रही। वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि मुलाकात खुशगवार और मुस्बत माहौल में हुई। इस मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। हम कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं अपने दोस्त इमरान खान से दोबारा मिल रहा हूं। और एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाबंदी उठा ली। 19 साल बाद
PIA का अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के आगाज का ऐलान। PIA बराह रास्त परवाज का आगाज रवां बरस मई से करेगा। इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार कुल 3 परवाजें चलाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने 19 साल तक पाकिस्तान से अपने मुल्क के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी आयद किए रखी थी, जिसे अब इमरान खान की कोशिशों के बाद खत्म कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के इतलाक को रोकने से इनकार कर दिया। इस मामले पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने इस बिल के इतलाक को रोकने से इनकार कर दिया। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून पर यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। हुकूमत से आर्जी शहरियत देने का मुतालबा किया जा सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून पर 144 दरख्वास्तें दायर की गई थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज कश्मीर काज के साथ पुरअज़म है और कश्मीर के अवाम की भरपूर हमायत करती रहेगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़म का इज़हार सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान के साथ मुलाकात के मौका पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोबारा अपना अज़म दोहराते हुए कहा है कि पाक फौज कश्मीर काज के साथ पुरअज़म है और कश्मीर के अवाम की भरपूर हमायत करती रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए संग-मील साबित होगा। पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा। इससे पहले आने वाली खुशहाली को कोई ताकत नहीं रोक सकती और इसकी राह में आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में मीडिया को भी अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार चीन के कौंसल जनरल ली जीबांग ने कराची एडिटर क्लब के प्रोग्राम मेट दी एडिटर के मौका पर शरका से खिताब करते हुए किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। और उनका मजीद कहना था कि चीन हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी क़ुद्स फोर्स के नए सरबराह इस्माइल काआनी ने एक मरतबा फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद क़ुद्स फोर्स के नए सरबराह इस्माइल काआनी के एजाज़ में तेहरान में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इनका तारुफ पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने अहम खिताब भी किया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इस्माइल काआनी का अपने खिताब में कहना था कि अमेरिका ने बुज़दिली से हमारे अजीम जनरल को कत्ल किया। हम इसके जवाब में मर्दानगी के साथ दुश्मन से बदला लेंगे। उन्होंने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का पूरी दुनिया बदला चाहती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अहम मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी से कराची के निजी अस्पताल में मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से इनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। क्या रहे कि 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मुचलकों की अवज साबिक सदर की जमानत मंजूर की थी। जमानत पर रिहाई के बाद से साबिक सदर कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।